अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है मैं आपको हवाल जूलियन 2024 का रिव्यू दूंगा। कुछ चीज़ें इसमें, कुछ फ़ीचर्स इसमें हम डिस्कस करेंगे जो बहुत अच्छे फ़ीचर्स हैं। तो आइए मेरे साथ, तो हम कंटिन्यू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो है हमारी हवाल जूलियन 2024 की आप देख रहे हैं। इसमें ये गियर का ऑप्शन है, ठीक है। और गियर जो है वो इस तरह से लेफ़्ट और राइट मूव करने से जो है ना गियर लगता है। और ये पार्किंग का प्रेस करेंगे, पार्किंग का बटन है। उसके बाद यहाँ पे ऑटो पार्किंग और हैंड ब्रेक, ये हैंड ब्रेक है, इसको ऊपर कर देते हैं तो हैंड ब्रेक। और ये ऑटो पार्किंग सिग्नल्स में काम आती है, या जब आप गाड़ी को ब्रेक करते हैं तो ये आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है शो कर देता है। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा तो फिर आपको पता चलेगा। वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा जिनका मुझको भी बहुत इशू रहा। जो मैं रिव्यूज़ देख रहा था गाड़ी के, जूलियन के, तो इसका जो प्रॉब्लम था लोगों के सामने के, इसका जो लेन असिस्ट है और इसकी जो फीचर्स हैं इसके सेफ्टी के, वो ऑटोमेटिकली ऑन रहते हैं जब आप गाड़ी बंद कर देते हैं, फिर दोबारा से वही इसके जो है ना सिस्टम ऑन हो जाते हैं। तो आज मैं ये कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखाने की कि ये 2024 का मॉडल है और इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझको कि इसको दोबारा बार बार जो है ना मुझको ऑफ़ करना पड़ता होगा इनके लेन असिस्ट को और इसकी चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने शायद अपडेट की हैं, या तो फिर इस तरह का 2023 में भी था, लेकिन शायद लोगों को नहीं अंदाज़ा था पहले शुरू में और लोगों ने रिव्यू कर दिया है। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ व्हीकल सेटिंग में। अभी नहीं होगी बिकॉज़ गाड़ी मेरी ऑफ है। तो मैं इंजन स्टार्ट कर लेता हूँ। पहले मैं ब्रेक दबाऊँगा, उसके बाद यहाँ पे इंजन स्टार्ट का बटन है। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और मैं अब इसमें आ जाता हूँ व्हीकल सेटिंग्स में और मैं आपको दिखाता हूँ। ये व्हीकल सेटिंग्स में मैंने प्रेस किया तो इस वक्त मैंने इकोनॉमी और कंफर्ट में लगाया हुआ है। और फ्रीक्वेंटली ऑप्शन जो है वो उसका पहले आता है, जिसमें आप ड्राइविंग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्राइविंग मोड में इसके जो हैं 4 ऑप्शंस हैं, जो पहले भी थे और अभी भी हैं। और उसके बाद स्टीयरिंग व्हील का जो सिस्टम है वो इसके 3 ऑप्शंस हैं, लाइट, कंफर्ट और स्पोर्ट्स। इसको मैंने कंफर्ट पे रखा हुआ है, इकोनॉमी पे रखा हुआ है। और उसके बाद इन कार में आ जाता हूँ मैं। इन कार में इसके इनसाइड जो ऑप्शंस हैं वो इस दिखाता है ये, जिसमें ये ड्राइविंग कंट्रोल है। ड्राइविंग कंट्रोल में ड्राइविंग मोड है, वही दोबारा ऑप्शन आ जाते हैं। उसके बाद स्टीयरिंग का है। बॉडी में इसके बॉडी का आप देख सकते हैं 4 डोर लॉक है और ड्राइवर साइड लॉक है। मतलब अगर ड्राइवर साइड पे रखेंगे तो चारों दरवाजे आपके अनलॉक नहीं होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद स्पीड लॉकिंग जो है वो मैंने 8 किलोमीटर पर आवर पे रखी हुई है, इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। और उसके बाद आउटसाइड रिव्यू मिरर फोल्डिंग मोड ऑटो पे रखा हुआ है, मैनुअल भी हो सकता है। फिर फ्रंट वाइपर का जो इंटरवल है वो कितने माइक्रो सेकेंड्स पे चलना चाहिए, वो मैंने 500 पे रखा हुआ है। और उसके बाद इसका जो है ड्राइविंग रिमाइंडर है। और उसके बाद लाइट्स पे आ जाते हैं। लाइट्स में इन साइड जो आपकी लाइट सिस्टम है, इसका लाइट का जो ऑप्शन है वो 2 मिनट्स पे है, जो ऑटोमेटिकली 2 मिनट्स में बंद हो जाता है। और उसके बाद सीलिंग लैंप है जो ऊपर इन साइड है। और उसके बाद जो है टेक मी होम डिले है, मतलब मैं घर पहुंचा हूँ उसके बाद 30 सेकेंड्स पे ही बंद हो जाएगी लाइट, सही है। और कुछ इस तरीके का स्टीयरिंग फ्लैश लाइटिंग जो है, जो स्टीयरिंग में जो इसमें जो लाइट्स हैं वो जो है वो आपकी बताता है, जो मैंने फ्लैश और लाइटिंग रखी हुई है। विसल और फ्लैश जो है वो गाड़ी को सर्च करने के लिए, आप कहीं बाहर हैं तो गाड़ी को सर्च करने के लिए कि कैसे आप सर्च करेंगे गाड़ी। अगर आप कहीं दूर हैं और आपको पता नहीं है पार्किंग में कहाँ है, तो विसल तो मुझे अभी तक नहीं मिला है, विसल नहीं होती है। फ्लैश तो करती है गाड़ी, लेकिन विसल नहीं मिल रहा है अभी तक, ऑप्शन ऐसा मुझे नहीं मिला कि विसल करती हो। उसके बाद हम आ जाते हैं एसी के ऑप्शंस में। एसी में यहाँ से ऑन कर सकता हूँ, ये टच सिस्टम है सारा, ये सारे बटन टच पे हैं। इसमें एसी के जो ऑप्शंस हैं वो देख लीजिए आप। ये
विंड पे जाएगा, ये बैक ग्लास पे है, और ये पार्किंग का जो आपका कैमरे हैं, सारा कैमरे सारे इससे ऑन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इस पर टच करेंगे तो ये 180 डिग्री लगाएंगे तो 180 डिग्री पे ये पूरा फुल व्यू दे रहा है बैक का। उसके बाद ये जो है मुझे पूरी गाड़ी साइड पे दिखा रहा है, और मेरे जो बैक का व्यू है वो इसमें शो कर रहा है। उसके बाद ये कैमराज, इसके पूरे 360 कैमराज जो हैं ऑन हो जाते हैं यहाँ से, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सारे रिव्यू में आपने देखे होंगे, किसी के भी रिव्यू में, हर रिव्यू में आपको मिल जाता है ये। उसके बाद मोड्स हैं कि आपने कौन से मोड में इसको चेक करना है। ठीक है, उसके बाद इसमें ये है कि आपकी गाड़ी का जो साइड के इन्वायरमेंट है वो चेक करने के लिए, बारिश हो रही है क्या है, वो सब आपको इधर। अच्छा, उसके अलावा मुझे एसी का जो है एक साउंड आता है जब आप एसी का बटन प्रेस करते हैं, तो एक उसकी जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट होने का साउंड है क्या है, वो हल्का सा एक साउंड आता है। अगर कोई भाई, अगर कोई रिव्यू में बता सकते हैं कि ऐसा साउंड हर गाड़ी में ही आ रहा है जूलियन के, या ऐसा मेरी गाड़ी में हो रहा है, तो वो अभी तक मेरी फर्स्ट सर्विस हुई नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक 2500 किलोमीटर चला चुका हूँ। उसके बाद ये देखें आप, ये जो ए का निशान है, ये ऑटो जो बटन मैंने प्रेस किया था उसकी वजह से आ रहा है, जो अभी ऑरेंज हो रहा है। ठीक है, जब मैं ब्रेक चलते में जाके मैं सिग्नल के पास और ब्रेक लगाऊंगा तो ये ग्रीन हो जाता है, ऑटोमेटिकली गियर पे आ जाता है। इसके अलावा इसमें ये ऑप्शन है कि अगर आप बेल्ट नहीं लगाएंगे और आपने गाड़ी स्टार्ट की, आपकी गाड़ी हैंड ब्रेक पे है, तो गाड़ी जो है मूव नहीं करती है। ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए, ब्रेक का ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है, हैंड ब्रेक का, और उसके बाद सीट बेल्ट का। अब मैं जो हूँ गाड़ी को, ये देखेंगे, ये पार्किंग का भी बटन जो है एक्टिव हुआ है। मैंने इसको रोटेट किया, ये डी पे आ गया। अगर मैं एक और बार राइट पे ही इसको रोटेट करूँगा तो ये एम पे आ जाता है। ये देखिए, यहाँ पे ये M1 लिखा हुआ आ रहा है। तो इसकी गियर शिफ्टिंग जो है वो यहाँ से है, और प्लस यहाँ से है, माइनस यहाँ से है। ठीक है, तो मैं अभी इसको डी मोड पे ले आता हूँ। ये न्यूट्रल हो गया, ये D1 हो गया। ठीक है, अब मैं अगर इसको मूव करता हूँ तो आप देखें गाड़ी शो कर रही है कि बेल्ट नहीं लगी हुई है, सीट बेल्ट जो है वो आपने नहीं लगाई हुई है। बहुत अच्छी सेफ्टी है, और ये बता भी रहा है कि ड्राइवर साइड का जो सीट बेल्ट है वो अनप्लग है। देखें, अभी दो ऑप्शन ऑन है। एक पीछे से कोई जो गाड़ी आ रही होगी आपके लेफ़्ट या राइट पे, वो आपको इंडिकेट करता है साइड मिरर पे, साइड व्यू मिरर जो है उस पर इंडिकेट कर देता है। और दूसरा बैक कोलिजन एक्टिव है। इसमें सिर्फ दो ऑप्शन एक्टिव हैं, जो कि पहले शायद नहीं होते थे। पहले सारे ऑप्शन ऑन हो जाते थे, मतलब लेन असिस्ट और ये जो भी ऑप्शंस थे वो सारे एक्टिव हो जाते थे, जिसकी कंप्लेंट्स थी, लोगों ने रिव्यू में बोला था। लेकिन मेरी इस 2024 में ऐसा ऑप्शन नहीं है, सारे ऑप्शन जैसे भी मैं सेट करता हूँ वैसे ही रहते हैं, और इसके ऑप्शंस जो ऑन होते हैं वो यहाँ से हो जाते हैं। मतलब मैं अगर क्रूज़ कंट्रोल से सेट करना चाहूँगा लेन असिस्ट वगैरह, वो सब यहाँ से, ये देखिए, ये लेन असिस्ट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आ जाता है। ये देखिए, ये लाइन जो है अभी डार्क है, लाइट भी हो जाती है। मतलब लाइट होने का मतलब सिर्फ ये लेन को असिस्ट करेगा, लेन कीपिंग पे नहीं ऑन हुआ अभी तक। अब ये देखें, डार्क हो गई, लेन कीपिंग पे आ गया। जो है ना वो यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, क्रूज़ कंट्रोल के स्विच से। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने बंद कर दिया, ये क्रूज़ कंट्रोल पे आता है, तो ये इस तरह से ऑन हो जाता है। ठीक है, और जब क्रूज़ कंट्रोल सेट कर देंगे, वो आप यहाँ से सेट करेंगे। जब आप स्पीड लिमिट सेट करेंगे तो वो यहाँ से सेट करेंगे, तो ये जो ऑप्शन है ये ग्रीन हो जाता है आपका। ठीक है, इसमें जो ये स्टीयरिंग पे एम का बटन है, ये मोड चेंज करने का है। रेडियो से आप यूएसबी से आप USB 2 और उसके बाद एंड्रॉयड ऑटो पे आप मूव कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको वॉइस कमांड का बटन है वो दिया हुआ ऊपर की तरफ, जो आप गूगल को वॉइस कमांड दे सकते हैं। और नीचे वाला जो बटन है वो कॉल रिसीव करने के लिए है, कि आपका कोई कॉल आती है आप रिसीव कर रहे हैं। और या तो वॉइस कमांड पे, मतलब आप फ़ोन की कोई एप्लीकेशन या कॉल करना चाहते हैं फ़ोन से, तो वो आप वॉइस कमांड का बटन प्रेस करके आप कमांड दे सकते हैं।
उसके बाद ये जो USB पोर्ट है वो नीचे से मैंने इसका कनेक्शन लगा के इसको वायरलेस चार्जिंग वाली जगह से निकाला है। मैं अभी आपको नीचे दिखाता हूँ। ये यहाँ पे लगाया हुआ है और मैंने इसको ये वायरलेस चार्जिंग के जगह से निकाला हुआ है। यहाँ पे इसको पॉइंट दिया हुआ है कि इधर से निकाल सकते हैं आप। कैमरा को ऑफ करने के लिए दोबारा से आपको ये बटन प्रेस करना होता है। ठीक है, अब आ गए हैं आप दोबारा सेटिंग्स में, जहाँ पे मैं पहले था। लाइट पे आपको बताया मैंने, अब मैं ये हेड अप डिस्प्ले पे आ गया हूँ, जो मैंने बंद किया हुआ है, लेकिन आप ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैं जब इसका हेड अप डिस्प्ले ऑन करता हूँ या गाड़ी स्टार्ट होने के लिए जब मैं आता हूँ गाड़ी में, और मैं जैसे ही स्टार्ट का बटन दबाता हूँ तब भी एक वॉइस आती है जो इसमें से कुछ स्टार्ट करने की आ रही होती है, कुछ सिस्टम को स्टार्ट करता है जिसकी आवाज़ आती है। शायद मैं आपको सुना सकूँ इसमें। अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ। अभी आप नोटिस कीजिएगा। तो ये हेड अप डिस्प्ले जो है यहाँ पे भी ऑन कर रहा है, और ये अभी यहाँ आ चुका है, लेकिन शायद नज़र ना आ रहा हो। ये आ गया हेड अप डिस्प्ले इधर, ये यहाँ पर शो कर रहा है। अब इसके हेड अप डिस्प्ले में भी ऑप्शंस हैं कि आपको कॉल इन्फॉर्मेशन भी बता देता है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वायरलेस चार्जिंग है जो ऑफ़ करके रखी हुई है। लोगों ने कहा था कि ये वायरलेस चार्जिंग भी इसकी ऑटोमेटिकली ऑन रहती है, ऐसा नहीं है, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, फिर ड्राइविंग मोड में आ जाता हूँ मैं। अब ये ड्राइविंग मोड है जिसकी मैं बात कर रहा था कि लोग बताते हैं कि ये सब ऑन रहते हैं। ये सब ऑन है, लेकिन ये सब उस वक्त तक काम नहीं करते जब तक आप इसको ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जो है यहाँ से क्रूज़ कंट्रोल से आप एक्टिव नहीं करते। जैसे लेन असिस्टेंट बिल्कुल बंद हुआ हुआ है, ये देखें। ठीक है, ये सारे ऑप्शन ये सारे यहाँ पे बंद हैं, जो पहले शायद ऑन रहते थे। रेयर साइड असिस्ट मैंने ऑन करके रखी हुई है, क्योंकि पीछे से कोई गाड़ी आए तो मुझे पता चलना चाहिए, तो मैंने ये सारी ऑन करके रखे हुए हैं। ये अभी ऑफ़ कर सकता हूँ और ऑफ़ ही रहेंगे। अगर मैं जब भी गाड़ी बंद करता हूँ स्टार्ट करता हूँ ऑफ़ रहेंगे। ये पार्किंग का यहाँ पे सिस्टम है। पार्किंग में रोड कैलिब्रेशन करेगा, उसके बाद रिस्टोर फैक्ट्री कैलिब्रेशन कर देता है। ठीक है, तो रोड कैलिब्रेशन मतलब आप जहाँ पे हैं पार्क करने चाह रहे हैं वहाँ पे इसको आप कैलिब्रेट कर सकते हैं इसके सेंसर्स को। तो वो ज़रूरत नहीं है, वैसे ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा कर लेता है ये। तो ये देखें, ये एक्टिव है, एक्टिवेशन उसकी भी हुई भी है। ऑटोमेटिक फ्रंट रेडार एक्टिवेशन, लो स्पीड इमरजेंसी ब्रेकिंग, और ये सब जो है आप देख सकते हैं। पार्किंग आउट, पार्किंग इन का ऑप्शन है। पार्किंग इन करेंगे तो पार्किंग लाजमी सी बात है वो पार्किंग के लिए जाएगी, और पार्किंग आउट करेंगे तो पार्किंग से निकल रही होगी गाड़ी। अदर ऑप्शंस में आप सिर्फ रीसेट कर सकते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा से अभी पार्किंग का बता दूं कि पार्किंग का जो एक्टिव होता है वो यहाँ से होता है। ये भी टच में रखा हुआ है, जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा तो ये मुझे बोलेगा ये पार्किंग के लिए अभी जा रही है। अब आप इसको फॉरवर्ड पार्किंग है या मतलब आगे की तरफ कहीं पार्किंग सर्च करना चाहते हैं या पीछे की तरफ कहीं पार्किंग सर्च करना चाहते हैं तो वो आप इसको बताएंगे। तो अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पार्किंग करनी नहीं है, मैं पहले ही से पार्क हुआ हूँ। तो मैं आपको ये बंद कर देता हूँ। यहाँ पे इसने एग्ज़िट कर दिया पार्किंग सिस्टम, और ये मैं दोबारा इधर आ गया हूँ मेन स्क्रीन पे। अब इसमें एप्पल कार प्ले भी है, एंड्रॉयड भी है। मेरे पास एंड्रॉयड है तो मैं एंड्रॉयड पे काम करता हूँ, मैं एंड्रॉयड ही कनेक्ट करता हूँ। एप्पल नहीं है मेरे पास, एप्पल प्ले नहीं है। और सिस्टम सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ। इसमें ब्लूटूथ ऑप्शन है जो ऑन हो गया है, मगर इसको ऑफ़ कर देता हूँ मैं अभी कनेक्ट नहीं किया हुआ है। साउंड सिस्टम्स है इसके, आप इसके जो साउंड वॉइस सेटिंग जो इसकी इंटरनल गाड़ी की जो वॉइस होती हैं, मतलब जो इंडिकेशन करती है ये, जैसे कि आप गूगल मैप पे कुछ चला रहे हैं, कुछ चीज़ें आप देखना चाह रहे हैं, उनकी वॉइस है। या उसके बाद आपके पास जो गाड़ी की जो सेफ्टी इंडिकेशंस होती हैं वो सारी वो टोन्स और वॉइस जो है वो इन सारी वॉल्यूम से आती हैं। ठीक है, और ये कॉल वॉल्यूम है जो मैंने ज़्यादा किया हुआ है। व्हीकल अलार्म टून है जो मैंने मीडियम किया हुआ है। उसके बाद स्पीड वॉल्यूम जो है वो मैंने हाई की हुई है, क्योंकि जब मैं स्पीड पे 120 पे जाते हैं जो उसकी जो इंडिकेशन करती है वो उसकी वॉइस आती है। उसके बाद साउंड इफ़ेक्ट सेटिंग जो आपके
सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं उसकी सेटिंग्स हैं जो DTS पे की हुई है। अगर आप इसको ड्राइवर सीट पे करें या होल व्हीकल पे करें, उसके बाद आप इसको बंद करके अपनी मर्ज़ी से भी इसकी साउंड सेट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने इसको DTS पे ऑन किया हुआ, बहुत अच्छा साउंड आता है DTS पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो है ये AC का ऑप्शन है। आप फ़ैन का प्रेस करेंगे बटन तो AC का ऑप्शन ऑन हो जाता है, जिसको आप ऑटो पे भी रख सकते हैं और ऑफ डायरेक्ट यहाँ से स्क्रीन से भी कर सकते हैं, और आप इसको यहाँ से भी ऑफ़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से इसके स्पीड को, ये अभी ऑफ़ हो गया, ठीक है, ये ऑफ़ हो गया। अभी मैं इसको ऑन कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ इसको। ये मैंने AC ऑन कर दिया। अब AC की स्पीड मुझे यहाँ से बढ़ानी है तो मैं यहाँ से फुल कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा फ्लो है इसका बहुत ज़्यादा फ्लो है, और मैं इसको 1 पे ही रख रहा हूँ। और क्योंकि अभी मौसम भी बहुत अच्छा है रियाद में, तो इसको आप यहाँ से, ये जो क्लिप है, इसका जो ये क्लिप है, इससे मतलब ये है कि ये अभी बैक और फ्रंट को, दोनों को एक साथ कंट्रोल करेगा। अगर इसको मैं डीसेलेक्ट कर देता हूँ तो मैं सिर्फ यहाँ से फ्रंट को और यहाँ से बैक को कंट्रोल करूँगा, लेकिन मैं इसको एक अटैच कर देता हूँ, मर्ज कर देता हूँ, तो ये दोनों एक साथ कंट्रोल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये सिस्टम है कि आपके फ्रंट और लेग पे AC की हवा आएगी। यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस आपको पता हैं वो इसी तरह है कि आपके फुट पे आएगी, ये भी फुट और विंड पे है, स्क्रीन पे है। उसके बाद ये आपके फ्रंट पे रहेगी AC। उसके बाद आपको मैं लेके चलता हूँ ब्लूटूथ के लिए। आपको डायरेक्ट यहाँ पे भी बटन दिया गया है, जो आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये ब्लूटूथ के ऑप्शन में चला जाता है, मोबाइल फ़ोन को लिंक करने के लिए। मगर आप जो है, मैंने उसको नहीं किया हुआ, मुझे कनेक्ट नहीं करना है अभी मैं डिस्प्ले में आ गया हूँ। अब ये इसकी ब्राइटनेस मैंने ऑटोमेटिक पे रखी हुई है, ख़ुद ही कंट्रोल करे। और अगर मैं मैनुअल पे रखूँगा तो मैं, मेरी मर्ज़ी है कि मैं इसको 1 पे कर दूँ या बहुत ज़्यादा ब्राइट कर दूँ, तो ये ऑटोमेटिक ही सही है। और उसके बाद टाइम्स की सेटिंग कर सकते हैं आप यहाँ से, 12 आवर, 24 आवर, ये डिस्प्ले की सेटिंग्स में आता है, ठीक है। ये ड्राइविंग वीडियो, आपने कितने किलोमीटर की वीडियो वो करनी है, रिकॉर्ड करनी है, वो रिकॉर्ड करने सिस्टम है। और यहाँ से लैंग्वेज सेटिंग आपकी चेंज हो जाती है। अगर आप सऊदी अरब में हैं या किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में, तो ये आपको अरबी पे रहता है, आपको इंग्लिश करना पड़ता है। ठीक हो गया। अब इसको आप सिस्टम में जो है वो मैं आपको सिस्टम भी दिखा देता हूँ। सिस्टम में क्या चीज़ है जो आपको पता चल जाएगा। सिस्टम में सिर्फ सिस्टम इंफॉर्मेशन है, जो इसकी इंफॉर्मेशन होगी। ये गाड़ी का जो स्क्रीन है, ये गाड़ी की जो अपनी वर्जन है, सॉफ्टवेयर वर्जन वो बता रहा है, ब्लूटूथ वर्जन बता रहा है, हार्डवेयर वर्जन बताएगा, ठीक है। ये जैसे मोबाइल में होता है वो सिस्टम में रीसेट करेंगे, रीस्टोर फैक्ट्री करेंगे, ये हो गया। अच्छा, इसमें जो है टोटल 6 स्पीकर आते हैं। एक ये आपके डोर हैंडल के पास होगा, उसके बाद नीचे एक होता है, ठीक है। इसी तरह आपके ड्राइविंग सीट पे भी ऐसे ही है, और उसके बाद बैक सीट पे भी आपके 2 स्पीकर मिल जाते हैं आपको। तो अभी तो मैंने ये प्लास्टिक नहीं उतारा, वरना प्लास्टिक सिर्फ एक ही सीट पे रह गया, बाकी सब उतार दिए मैंने। तो कुछ इस तरह का सिस्टम है। और भी चीज़ें हैं इसमें जो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो मुझे ड्राइव करते हुए बतानी है, ठीक है। तो वो मैं आपको क्रूज़ कंट्रोल में बताऊंगा ये चीज़ें। ये इसका वाइपर सिस्टम है। ये जो है बैक के लिए है, बैक स्क्रीन का जो वाइपर है वो एक्टिव होता है इससे। और ये जो है फ्रंट का जो वाइपर है, आप उसको एक्टिव कर सकते हैं। ऊपर नीचे करके भी हो जाता है, ये ऊपर नीचे होता है, लेफ़्ट और राइट ऊपर नीचे टर्न होता है। उसकी स्पीड यहाँ से बढ़ानी होती है तो बढ़ा लें, ये रोटेट करता है यहाँ से। और ये जो है बैक स्क्रीन का वाटर स्प्रे और वाइपर एक्टिव करता है। और यहाँ पर USB के 2 पोर्ट्स होते हैं, एक एंड्रॉयड का है, एक USB का है, और दूसरा ये जो आप देख रहे हैं ये 12 वोल्ट का दिया हुआ है ऑप्शन यहाँ पर। यहाँ पे आप आराम से एक मोबाइल और दूसरा मोबाइल
स्लिम सा रख सकते हैं आराम से। स्लिम सा क्या, एक नॉर्मल मोबाइल इधर आ जाता है। ये यहाँ पे मोबाइल के एक और ऑप्शन है, लेकिन उसमें मोबाइल नहीं फिट हो रहा कवर के साथ। मेरे ख्याल से आईफोन और सैमसंग के मोबाइल जिसमें आ सकते हैं, तो मैं अभी आपको रख के भी दिखा देता हूँ जी। तो ये जो जगह है ये इसकी वायरलेस चार्जिंग की जगह है, और ये मैंने मोबाइल रखा है यहाँ पे, जो यहाँ पे भी आ सकता है, और ये इजीली यहाँ पे भी आ जाता है, लेकिन इस जगह पे आना मुश्किल है। बाद ये मिरर जो है नॉर्मल एक मिरर है जो मूवेबल नहीं है, बस मूव होता है, मतलब आप सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कोई स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ ये नॉर्मल एक बैक रिव्यू में मिरर है। और उसके बाद ये ऑप्शन जो है आप देख रहे हैं, ये जो है आपकी गाड़ी की इंडिकेशन देता है लाइट्स की, जो लाइट्स आपकी यहाँ पे लगी हुई हैं। जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं तो ये आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो फिर ये एक्टिव रहेगा। अगर इसको आप ऐसे कर देंगे, प्रेस अनप्रेस रखा हुआ आपने, तो ये एक्टिव नहीं है। आपके डोर जब ओपन होंगे तो लाइट नहीं जलेगी। ये प्रीमियम एडिशन है जूलियन का, तो इसमें जो है 2 बटन यहाँ पे दिए हुए हैं सनरूफ के लिए। तो पैनोरामिक सनरूफ है इसमें, तो एक बटन इसकी स्क्रीन के लिए और एक बटन इसकी ग्लास के लिए। तो अगर आप इसको हल्का सा टच करेंगे तो ये पूरी स्क्रीन ओपन करता है, और अगर आपने इसको टच नहीं किया और दबा के रखा तो ये जो है आपको जितनी ओपन करनी है स्क्रीन उतनी स्क्रीन ओपन होगी। और इसी तरह ग्लास का भी यही है, अगर आपने सिर्फ एक बार टच किया तो ये फुल ग्लास ओपन करेगा, ठीक है। और अगर आप उसको प्रेस कर करके रखेंगे तो ये जो है ना अपने लिमिट में, आप जितने लिमिट में ओपन करना चाहते हैं उतना ही करेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये इसके माइक्स हैं, जो कि आपको जब कॉल आती है आपको रिप्लाई जो करना होता है वो आपके इसमें माइक्स यहाँ पे दिए मैंने, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका भी, बहुत अच्छी क्लियर आवाज़ जाती है। यहाँ पे सन ग्लासेस के लिए एक आपको होल्डर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपके ये सन वाइजर्स जो हैं इसमें आपको ये लाइट दी हुई है इसमें, ये देखिए मिरर भी दिया हुआ है। और इसके साथ दूसरे वाले में भी सेम सिस्टम है, उसमें भी आपको मिरर मिलता है और लाइट मिलती है। साइड रिव्यू मिरर के भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा छोटी सी पिक्चर्स कॉर्नर पे बनी हुई है कार की, तो वहाँ पे जो है ना लाइट ब्लिंक होती है, ठीक है, लाइट जलती है। अगर आपके पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो आपको पहले ही यहाँ पे इंडिकेट कर देता है, और बहुत अच्छे एक मेजर फासले से ही वो आपको बताना शुरू कर देता है कि गाड़ी है पीछे। और आप जब इंडिकेटर देंगे तो ये अच्छी एक बीप भी देती है कि आपको पता चल जाए कि पीछे गाड़ी है। हाईवे पे इसने मुझको जो है, मैं स्टैंडर्ड मोड पे चला रहा था, मैं जद्दा गया था, तो हाईवे पे इसने मुझको तकरीबन 14-15 भी दिया है पेट्रोल एवरेज। और वैसे नॉर्मली ये जो है 10 और 9 रहती है अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो। वैसे और हाईवे पे आप जाते हैं तो 14-15 पे भी गई है, मैंने ये नोटिस किया। और उसकी स्पीड जितनी ज़्यादा होती है, मतलब 120 से अबव जा रहे हैं तो फिर वो जो है और ज़्यादा आपको वो पेट्रोल कंजम्पशन शो कर रही होती है। यहाँ पे ये आप देखें कि इको मोड पे रखा हुआ है मैंने। ये इको मोड जब आप चेंज करेंगे, और उसके अलावा फिर यहाँ पे आपको बाहर का टेम्परेचर बता रहा है, और लेफ़्ट साइड पे आप देखें आपको वॉच नज़र आती है, टाइम नज़र आता है। उसके बाद आप ये ऊपर देख रहे हैं कार का डिस्टेंस, ये फ्रंट में जो कार आपके आगे जा रही है उसका कितना आपकी गाड़ी से डिस्टेंस है वो मेजर करती है, और आप इसको कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि कैसे आपको करना है, हाईवे पे जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, जो आप सेट कर सकते हैं। वो स्टीयरिंग पे एक बटन दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, दिखाता हूँ। ये जो बटन है इससे आप डिस्टेंस जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने डिस्टेंस पे आपको रखना है, कि आपको कब जाके ये जो है ना आपको एक वॉइस देगी और एक सिग्नल देगी कि गाड़ी जो है कितने करीब आ। वॉइस देना शुरू करती है और बीप करना शुरू करती है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप उसको देख सकते हैं, रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप क्रूज़ कंट्रोल पे चल रहे हैं और कोई गाड़ी ऑटोमेटिकली करीब आ रही है, तब भी ये जो है ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रही होती है इसकी स्पीड को, और डिस्टेंस मेंटेन रखती है।
अच्छा डिस्टेंस मेंटेन रखती है। तो बहुत अच्छी सेफ्टी है, बहुत अच्छी गाड़ी है। मुझे तो नो डाउट बहुत पसंद आई। बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। ख़ुद आप गाड़ी को ले जाके कहीं टक्कर मार दें, एक्सीडेंट कर दें तो अलग बात है, लेकिन ये गाड़ी आपको कोशिश करती है जितना बचा सकती है उतना कंट्रोल करती है कि आपका एक्सीडेंट ना हो। लेन असिस्ट जो ऑप्शन है इसका, वो आपके सिटी के अंदर यानी कि आपके कॉलोनी के अंदर या आपके एरिया के अंदर नॉर्मली जहाँ पे लेन गाइडेड लाइंस नहीं होती हैं वहाँ पे ये एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप जब चेक करें तो उसको जब प्रेस करेंगे तो वो जो है आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाता है TGA अनअवेलेबल और TGA नॉट एक्टिव, कुछ इस तरह की चीज़ आती है उसके जब तक अगर लेन नहीं होती हैं, अगर रोड पे मार्किंग नहीं होती है। और हाईवे पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, लेन असिस्ट का बहुत तरीके से कंट्रोल करती है। और अगर आप लोगों ने बोला था कि ये जो है लेफ़्ट और राइट नहीं जाने देती, बहुत हार्ड हो जाता है इसका है स्टीयरिंग, तो लेकिन अगर आप इंडिकेटर दे के यूज़ करेंगे लेफ़्ट और राइट तो ये ज़रूर इधर लेफ़्ट पे भी जाती है, राइट पे भी जाती है। बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे सेफ्टी फीचर्स हैं। मुझे तो कोई मुश्किल नहीं हुई गाड़ी चलाने में। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो लाजमी सी बात है वो हार्ड भी हो जाता है स्टीयरिंग। ठीक है, वो कोशिश भी करती है कि एक ही लेन पे रहें। इसमें जो है ये यहाँ पे आपके लिए कप होल्डर्स दिए गए हैं। इसमें अच्छा खासा एक बोतल आ जाती है और इसमें जो है एक कप आ सकता है, लेकिन अगर बड़ा कप होगा, स्टारबक्स टाइप का कप होगा तो शायद इस वाले में नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा। मैं आपको बोतल रख के दिखा देता हूँ। बोतल इसमें जो है ये देखिए, और इसमें ये बोतल अगर सही यूज़ हो रही है बहुत अच्छा है। ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये आपके साइड रिव्यू मिरर जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए है। ये देखें आप, अभी मैंने इसको यहाँ किया हुआ है तो इसका मतलब ये मूव नहीं करेगा, मतलब लॉक पे रखा हुआ ये ऑप्शन मैंने कि ये ओपन है तो ऑटोमेटिक वाला जो चल रहा है सिस्टम वही चलेगा। और अगर मैं इसको यहाँ टर्न कर देता हूँ तो अब मैं ऊपर नीचे करूँगा, इसको मूव करता हूँ तो ये राइट वाला जो मेरा मिरर है उसको ऊपर नीचे मूव करेगा या लेफ़्ट राइट करेगा, सेटिंग करेगा, एडजस्टमेंट करेगा। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ तो ये लेफ़्ट वाले को करेगा। तो अब इसके लिए ये कि मैं इसको लेफ़्ट ऐसे और ऐसे इसको 360 मतलब अप डाउन लेफ़्ट राइट सब कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूँगा तो ये मिरर बंद हो गए। और मैं इसको अगर इस ऑन करना चाहूँ तो ये मेरे मिरर इससे ऑन हो जाते हैं, मतलब एक्टिव हो जाते हैं, मतलब ओपन हो जाते हैं। अगर इसको मैं यहाँ रखूँगा तो ये मिरर मेरे बंद हो जाएंगे। ये क्रूज़ कंट्रोल का बटन यहाँ पे भी आपको मिल जाता है, लेफ़्ट साइड पे आपकी स्टीयरिंग के पास ही है। उसके बाद हेडलाइट एडजस्टमेंट का बटन है आपके पास। फिर जो थर्ड है वो ट्रैक्शन कंट्रोल है। उसके बाद हिल असिस्ट है। हिल असिस्ट भी बहुत अच्छा काम करता है। जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा यूज़ है इसका। ये ख़ुद कंट्रोल कर रही होती है गाड़ी आपकी जो है, बहुत अच्छे से आपको मतलब आपको ड्राइव करने में बहुत रिलैक्स रहता है। इस गाड़ी में आपको 7 स्पीड डुअल क्लच गियर मिल जाते हैं और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत स्मूथ चल रही होती है रोड पे और इसके जो गियर्स हैं वो शिफ्टिंग में आपको बिल्कुल नहीं पता चलते। गियर शिफ्ट होने में इसका कोई ऐसा जर्क नहीं लगता जो नॉर्मल गाड़ियों में होता है। अक्सर पता चलता है कि वो जर्क लेती है, लेकिन ये बहुत स्मूथ शिफ्टिंग होती है इसकी गियर की और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। गाड़ी जो है मैंने जद्दा शोरूम से परचेज़ की, हवाल के मदीना रोड पे जो शोरूम है। और मुझको जो गाइड करने वाले थे, जिनसे मैंने गाइडेंस ली, वो थे सिद्दीकी साहब, जो हमारे यूट्यूब चैनल है उनका, और वहाँ पे मैंने रिव्यू देखा और उन्होंने मुझको ये गाइड की गाड़ी, और बहुत अच्छी गाड़ी थी और मैंने इसी वजह से वहीं से जाके ली। तो अब इसमें एक लेफ़्ट साइड पे देखिएगा एक ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। गेट पे जो है एक लॉक अनलॉक का सिस्टम है वो लेफ़्ट साइड पे। तो
इससे जो है लॉक अनलॉक हो सकती है गाड़ी। जो आप अंदर बैठे हुए हैं और कोई उतरना चाह रहा है तो आप लॉक कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसको आप वैसे भी खोलना चाहते हैं तो आप डोर हैंडल जो है उसको आप दो बार एक बार हुक पुल करेंगे, उसके बाद दोबारा पुल करते हैं तो फिर ये जो है ना डोर ओपन हो जाता है। अनलॉक करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये दो एसी के वेंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। एक एसी का वेंट वहाँ पर है और एक एसी वेंट यहाँ पर है। उसके बाद ये हैज़र्ड लाइट का ऑप्शन है। बहुत अच्छी जगह पे इसकी प्लेसमेंट है, बहुत इजी। यहाँ पे आप इमरजेंसी में हैज़र्ड ऑन कर सकते हैं। ये देखिए अभी थोड़ी सी गाड़ी मैंने मूव की और मैं जो हूँ आपको ये दिखा रहा हूँ कि ग्रीन हो गया है। ब्रेक मैंने प्रेस किया था तो ये अब ग्रीन हो गया, ऑटो ब्रेक पे आ गया। मैं इसको भी ऑटो ब्रेक से हटाता हूँ। अगर मैं ये बटन प्रेस करूँगा तो आप देखिएगा कि ऑटो ब्रेक से हो हट जाता है। ये देखिए ये ऑटो ब्रेक पे आ गया और ऑटो ब्रेक से अनेबल और डिसेबल होता है। अब मैं हैंड ब्रेक करता हूँ तो ये हैंड ब्रेक हो गई है। अभी आप ये मुझको बता रही है इंस्टेंट फ्यूल कितने किलोमीटर पर दे रही है। ये देखें यहाँ पे भी शो कर रहा है, जो चीज़ आपके यहाँ पे भी आ जाती है मेन स्क्रीन पे। उसके बाद रेंज बता रही है 275, जो रेंज यहाँ पे एक्टिव हुई भी है, आप देख रहे होंगे इस जगह पे। उसके बाद इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, टायर प्रेशर भी बताता है, जो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो चीज़ें अप और डाउन से हो जाती हैं वो ये देखें यहाँ पर ये आपका मीटर आ गया। ये ट्रिप मीटर भी है, जर्नी आप। अच्छा, तो इस स्पीडोमीटर की भी सेटिंग्स होती हैं, वो आप मतलब थीम्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें भी अरबिक लिखा हुआ आ रहा होता है जगह जगह पे, तो इसकी भी सेटिंग्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये मैंने रिटर्न का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखिएगा नीचे एक ऑप्शन एक्टिव हो रहा है, उसको जो है आपने इस तरह से चेंज कर लेना है। ये थीम सिलेक्शन पे आ गया, ये सेटिंग्स पे आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे एक गियर ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए मैंने गियर ऑप्शन पे लेकर आऊँगा तो ये सारी सेटिंग्स इसमें आ जाती हैं। इसमें थीम सिलेक्शन है, इसको मैंने ओके किया, ओके के बटन से तो ये इसने सेलेक्ट कर लिया। अब ये टेक्नोलॉजी पे है, फैशन पे है, डायनेमिक पे है, और ये सारी चीज़ें आपको दूसरे रिव्यूज़ पे भी मिल जाएंगी, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। उसके बाद ड्राइविंग मोड जो है, ड्राइविंग डाटा जो है वो आपके जो ट्रिप का डाटा है वो इस पर आ जाता है। वॉल्यूम आपका जो है वो यहाँ से साउंड वॉल्यूम वगैरह यहाँ से भी सिलेक्ट हो सकते हैं। ये यहाँ से ऊपर नीचे करके, इस बटन से ऊपर नीचे करके मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो बीप दे रहा है ये आपको बता रहा है कि ये आपने फुल पे रखा हुआ है। ठीक हो गया। ये जब आप ड्राइव कर रहे होंगे तो ये नहीं आपको करने देगा कोई भी सेटिंग्स, तो ये सिर्फ आप गाड़ी जब स्टॉप करते हैं रोकते हैं तभी करता है। यूनिट है, जो यूनिट भी गाड़ी के माइलेज, फ्यूल और प्रेशर, टेम्परेचर इसको सिलेक्ट करता है। मतलब टेम्परेचर आपको फ़ारेनहाइट पे चाहिए या सेंटीग्रेड पे चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टायर प्रेशर आपको PSI पे चाहिए, KPA पे चाहिए, बार पे चाहिए, वो कर सकते हैं। माइलेज, फ्यूल वगैरह का सेटिंग क्या है वो आप कर सकते हैं यहाँ से। वो बता रहा है कि आपको 100 किलोमीटर वाला चाहिए और या किलोमीटर सिर्फ बताए, क्या बताए। ठीक है, तो ये हो गया है इस तरह से। अभी देखें आप, मैंने ड्राइविंग D1 पे रखा हुआ है लेकिन जो है ना गाड़ी मूव नहीं कर रही है। हैंड ब्रेक मैंने लगाया हुआ है मगर D1 पे नहीं कर रही है। मैं इसको पार्किंग पर कर देता हूँ, न्यूट्रल हो गई और ये मैंने पार्किंग कर दी तो P आ गई। अब लैंग्वेज देखें आप, लैंग्वेज पे आ जाते हैं। लैंग्वेज में आपको 3 लैंग्वेज मिलती हैं। ठीक है, एक चाइनीज़ हो गई, इंग्लिश हो गई, अरबिक हो गई। पहले जब गाड़ी आपको, अगर आप मिडल ईस्ट में लेते हैं तो गाड़ी आपको अरबिक पे सेटिंग हुई हुई होती है, जिस इंफोटेनमेंट सिस्टम की भी और ये स्पीडोमीटर की भी। तो अभी आप अगर इसको अरबिक पे कर देंगे तो ये सारी चीज़ें अरबिक में हो जाती हैं, जो आपको अगर आप अरबिक समझ में आती है तो आप कर सकते हैं, वरना इंग्लिश पे ही मैं रखा हुआ हूँ। ठीक हो गया सर। ये यहाँ से आपकी व्हीकल सेटिंग्स भी, इधर व्हीकल की इंफॉर्मेशन जो है वो सारी भी आ जाती हैं इधर से। ये देखें आप, ये सारा आपको रेंज वगैरह ये जो है वो व्हीकल पे बता रहा है। उसके बाद सॉन्ग्स अगर आपके हैं कोई, तो आपने अगर प्लग इन किया हुआ है तो वो आपको सॉन्ग्स वगैरह भी यहीं पे शो कर देगा। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अभी आप लोकल मीडिया पे जाते हैं,
यहाँ पे ये आपको ब्लूटूथ म्यूज़िक दे रहा है, USB 2 म्यूज़िक दे रहा है, USB 2 वीडियो दे रहा है। अब आपने USB 2 म्यूज़िक कर दिया मैंने, तो ये गाना चल गया। मैं सॉन्ग नहीं चला सकता क्योंकि आपको पता है किस वजह से मैं सॉन्ग यूज़ नहीं कर सकता। तो ये जो है ना, आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको शो करने लग गया अब। ठीक है कि कितने कौन सा सॉन्ग चल रहा है और कौन से USB से चल रहा है, वो भी आपको शो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी कॉल पे आते हैं तो कॉल अभी शो नहीं करेगा, कॉल जो है अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ मोबाइल। मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। ये देखें, अब इसमें एंड्रॉयड ऑटो भी आ गया। अगर मैं एंड्रॉयड ऑटो दबाता हूँ तो अब ये मेरे मोबाइल पे चला जाता है। और ये स्क्रीन जो है, जब तक आप लोकेशन ऑन नहीं करेंगे तो ये स्क्रीन ऐसी ही रहेगी। ठीक है, तो मैं भी आपको लोकेशन बताता हूँ ऑन करके कि किस तरह से लोकेशन पे ये स्क्रीन एक्टिव हो जाती है। ये देखिए, ये आ गया। अब आपका एंड्रॉयड टोटली चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको दोबारा अगर रिटर्न जाना है अपने गाड़ी की स्क्रीन पे, तो आपने ये बटन प्रेस करना है। ये देखें, ये हवाल आ रहा है इधर, हवाल प्रेस किया आपने, ये आप दोबारा अपने नॉर्मल मोड पे आ गए हैं। लेकिन एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट है आपका, लेकिन आप अपने गाड़ी को सारी चीज़ें यहाँ से चेक कर सकते हैं। वरना ये एंड्रॉयड ऑटो का बटन अब देखें यहाँ पे भी एक्टिव हो गया है। आप इसको डायरेक्टली प्रेस करेंगे, आपको डायरेक्ट मोबाइल पे कनेक्ट करेगा। ठीक हो गया। मैं यहाँ से आपको ये दिखा देता हूँ। ये चारों ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिए। लोकल स्टेशन जो रेडियो है, ब्लूटूथ म्यूज़िक है, USB 2 वीडियो, एंड्रॉयड आई गो फॉर एंड्रॉयड। और उसके बाद आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं किसी को। ये कॉल यहाँ से हो सकती है। ये रीसेंट कॉल दिखा रहा है आपकी। ठीक है, और आप यहाँ से भी कर सकते हैं कॉल अगर करना चाहें। ये यहाँ से भी है, आप इसको प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप माइक से आप उसको कोई भी कमांड दे सकते हैं। माइक ऑन करेंगे, आप कोई कमांड देना चाहें तो आप वहाँ वो सारे व्हाट्सएप के ऑप्शंस, आपके सारे जो मैसेज हैं व्हाट्सएप के वो भी आ रहे हैं, आपको सारा मिल जाता है यहाँ पे। उसके बाद व्हाट्सएप के ऑप्शन जो हैं वो नोटिफिकेशन यहाँ पे एक्टिव हो जाती है। ठीक है, और ये सारे जो है मोबाइल के जो भी फीचर्स हैं वो इधर आ रहे हैं। ओके, तो बस ये है कि इसमें वीडियो मैंने अभी तक नहीं चलाई है, वीडियो उसने यूट्यूब वगैरह चलाने भी नहीं दी है, और बस वीडियो का ऑप्शन मैंने चेक नहीं किया इसमें। वीडियो मैंने चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, उससे वीडियो चल सकती है, लेकिन अच्छी बात नहीं है। इन्होंने सेफ्टी के लिए बनाई हुई है। आप ये देख रहे हैं, ये वीडियो चलाने के लिए कार स्ट्रीम जो यूट्यूब ऑन कर देता है मेरा एक्टिव कर देता है। अभी ये देखें, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन है, ये मेरे मोबाइल के ऑप्शंस हैं। ये मैंने इसमें एक डाउनलोड की हुई है, उसके थ्रू मैं इसको चला लेता हूँ यूट्यूब भी। ये देखें, ये यूट्यूब आ गया है, तो इसको चला सकते हैं, लेकिन मैं चलाऊँगा नहीं अभी, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये देखें, ये वीडियो इसकी चला रहा है। कॉपीराइट की वजह से मैं वीडियो चलाना नहीं चाह रहा हूँ। की जो है वो उस पर मैंने सिलिकॉन कवर चढ़ाया हुआ है, और पहला ऑप्शन है विसल का, जो आप कहीं पे गाड़ी पार्क करते हैं और सर्च करते हैं, अगर ये बटन प्रेस करेंगे तो गाड़ी जो है एक रेंज में आपको हॉर्न बजना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये जो ट्रंक का ऑप्शन है, इसको आप होल्ड करके रखें तो ट्रंक ओपन हो जाता है, और बाकी सेम है जो हर गाड़ी में जैसा ऑप्शन है वैसे ही होता है।